हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के आज के लेक्चर में हमारा जो ग्रेविटेशन यूनिट चल रहा है उसमें सेकेंड चैप्टर था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो उस चैप्टर में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करना हम ऑलरेडी बता चुके हैं, पूरा डेरिवेशन, ऐसा यूनिट वगैरह हर चीज। अब आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो ये इस चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक था ग्रेविटेशनल फील्ड जो आपको करा दिया। इस टॉपिक को आप देखें, यहां लिखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीपीई भी कह सकते हैं। अब इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इस टर्म को समझने के लिए हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ का मास कैपिटल एम, अर्थ का रेडियस सिर्फ यहां तक, ये चीज कैपिटल आर। ये जो आप एक छोटा सा ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम। आपको इस ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल एम है, जो कि अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, ध्यान दें, अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है, जो कि सिर्फ सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कहा जाएगा, और अर्थ के सेंटर से इस स्मॉल एम मास का डिस्टेंस स्मॉल आर है। आपको इस स्मॉल एम मास के ऑब्जेक्ट की, ये छोटा सा बॉल जो है, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर बतानी हो क्या होती है, फिर उसको फाइंड आउट भी करेंगे, तो आप ये कहोगे कि इस एम मास को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी का मतलब हो गया वो ऐसा कोई भी पॉइंट जो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है, यानी स्पेस में है, इसको हिंदी में बोल देते हैं अंतरिक्ष में है, जहां पर ग्रेविटी काम नहीं करती। क्योंकि आपको पता है अर्थ के सरफेस से कुछ डिस्टेंस पर जाते 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 फिर ग्रेविटी काम करना बंद कर देती है, उसके बाद आप ग्रेविटी में वापस नहीं आ सकते, तो आप स्पेस में पहुंच गए। कोई भी चीज वहां छोड़ दी जाए तो वो अर्थ पर नहीं गिरेगी। ऐसा सिर्फ ग्रेविटी के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही होता है। तो स्पेस, उस जगह को इन्फिनिटी बोलते हैं। इन्फिनिटी से इस एम मास को इस पॉइंट तक लाने में, ये पी पॉइंट है जो कि आर डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट ग्रेविटी के अंदर है। इन्फिनिटी से इस एम मास को जहां पर ये इस समय है प्लेस्ड, इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? वर्क। वो वर्क ही इस एम मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहां पर क्या लिखा है? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम। ये है वो बॉडी, जो छोटा सा बॉल है, इसका मास स्मॉल एम है, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम पी है, एट अ पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये पॉइंट कहां पर है? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या है ये? वो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो करना पड़ता है इन ब्रिंगिंग द बॉडी, ब्रिंगिंग माने लाना, इस बॉडी को लाने में किया गया वर्क, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे आपको निकालनी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उस पॉइंट तक इन्फिनिटी से इस ऑब्जेक्ट को लाने में जो भी वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि स्पेस से कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी नहीं ला पाएगी, क्योंकि स्पेस में, यानी जहां इन्फिनिटी है, वहां पर ग्रेविटी काम नहीं करती।
तो ये काम किसी एक्सटर्नल एजेंसी को करना पड़ता है। तो जो भी वर्क, ये है वो वर्क करना पड़ता है इस m मास की बॉडी को इन्फिनिटी से इस जगह तक लाने में जहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा रही है, यहां हमें बतानी है। इस जगह पूछी जाए तो यहां तक लाने का वर्क, इस जगह पूछी जाए तो यहां तक लाने का वर्क, अर्थ के सरफेस पर पूछी जाए तो सरफेस तक लाने का वर्क। तो जिस भी पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है या बतानी है, उस पॉइंट तक m मास को लाने में किया गया वर्क इस m मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो ये आपको इसका एक्सप्लेनेशन याद रखना है कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। जिसकी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है वो है वो बॉडी जिसका मास m है। तो आप बोलोगे द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m at a point inside the gravitational field is the amount of work done in bringing the body from infinity to that point against the gravitational field। तो इसका मतलब आसान भाषा में यह है कि इस m मास वाली बॉडी का इस जगह पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, वो होता है वो वर्क जो हम करते हैं इन्फिनिटी से इस ऑब्जेक्ट को यहां तक लाने में, जहां पर भी पूछा जा रहा है ग्रेविटी के अंदर, ग्रेविटी के अगेंस्ट, क्योंकि ग्रेविटी अपने आप स्पेस से कोई ऑब्जेक्ट को लेकर नहीं आ सकती। अब आपको इस m मास वाली बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करके दिखाया जाता है। तो फाइंड आउट करके दिखाने के लिए ये आपके पास एक हमने कंसीडर कर दिया है डायग्राम। इस डायग्राम में आप देखें, ये है हमारी अर्थ, मास कितना है अर्थ का, कैपिटल M, और इन्फिनिटी से m मास को हम लेकर आ रहे हैं यहां तक। ये जो आप देख रहे हैं P पॉइंट, यहां पर ये ऑब्जेक्ट जो आपको दिख रहा है, ये है वो ऑब्जेक्ट जिसका मास है m। पहले ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, अब यहां पर P पॉइंट पर आ गया है, m मास है। जहां पर P पॉइंट है वहां तक का डिस्टेंस स्मॉल r, अर्थ का रेडियस कैपिटल R। अब आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी है, अर्थ की। तो ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि इन्फिनिटी से इस m मास की बॉडी को जब हम लेकर आएंगे अर्थ के नजदीक, तो लेट अस सपोज ये m मास की बॉडी फिलहाल a पॉइंट पर है और a पॉइंट तक का डिस्टेंस x है। कहां से, अर्थ के सेंटर से। तो आप डायरेक्टली इस m मास की बॉडी को इन्फिनिटी से p पॉइंट तक नहीं लाए हो, लाना हमें p पॉइंट तक ही है, बट डायरेक्टली नहीं करना है ऐसा। पहले उस m मास की बॉडी को a पॉइंट तक लाएंगे, और a वो पॉइंट है जहां का अर्थ के सेंटर से x डिस्टेंस है, अर्थ का मास कैपिटल M, जिस बॉडी को हम ला रहे हैं उसका मास स्मॉल m। तो सबसे पहले हम बोलेंगे F G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहां से आया है, ये फॉर्मूला यहां से आया है। दो बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशन का होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 m2 दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास और r उनके बीच का डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले से हमने ये फॉर्मूला लिख दिया जो अब आपका यहां लिखा हुआ है। G कैपिटल M अर्थ का मास, स्मॉल m उस ऑब्जेक्ट का मास,
और x अर्थ से उस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। यानी ये ऑब्जेक्ट m मास का जब a पॉइंट पर पहुंचेगा तो उस पर अर्थ की वजह से इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और इस फोर्स की वजह से हम उस m मास के बॉडी को a से b तक, ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये पॉइंट b है, a से b तक लेकर आते हैं। और जो डिस्टेंस a से b तक वो कितना है, dx। तो सबसे पहले हम स्मॉल वर्क फाइंड आउट करते हैं, उस बॉडी को सिर्फ a से b तक लाने में किया गया वर्क। यहां पर भी देखिए, साथ में प्रिंटेड भी है स्लाइड में, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए पहले हमने f निकाला जब वो बॉडी m मास की a पॉइंट पर आ गई, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर। अब हम वर्क डन, डाउन नहीं है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी टू पॉइंट b फ्रॉम पॉइंट a। तो b पॉइंट तक लाना है a पॉइंट से, तो इस वर्क को हम w नहीं बोलेंगे, यहां पर dw बोलेंगे। ठीक है जी। तो छोटा सा वर्क है क्योंकि ये स्मॉल वर्क डन, f इंटू डी एक्स। और फिर हम f की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से, वो वैल्यू है g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर और साथ में dx। और अब हम टोटल वर्क फाइंड आउट करेंगे इस बॉडी को कहां से कहां तक लाने का, इन्फिनिटी से p पॉइंट तक लाने का। और टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे dw का, इन्फिनिटी से ये जो p पॉइंट है उसकी दूरी कितनी है r, इन्फिनिटी से r। ये जो यहां पर इंटीग्रेशन दिखाया गया है, ये इंटीग्रेशन किसका करना है आपको, w निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना है किसका, dw का, वही w के इक्वल आएगा। dw छोटा सा वर्क है, उसका इंटीग्रेशन करना है इन्फिनिटी से r तक। इन्फिनिटी से r तक इसलिए कि इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक लाना है, जिसका जगह का नाम क्या है, पॉइंट p। यही वर्क हमारा इस स्मॉल m मास की इस पॉइंट p पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। लिखा है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट। तो बस हमें ध्यान रखना है कि इन्फिनिटी से p पॉइंट तक एक बारी में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नजदीक आता जाएगा, इस पर लगने वाली फोर्स वेरिएबल है, यानी चेंज होती जा रही है। ऐसा वर्क हम एक बारी में नहीं निकालते, ये आपको वर्क एनर्जी पावर में पढ़ाया जा चुका है। ये वर्क हम पहले छोटा सा वर्क निकालने के बाद इंटीग्रेट करके फाइंड आउट करते हैं। तो आपने क्या कंसीडर किया कि m मास की बॉडी इन्फिनिटी से p तक आएगी, लेकिन बीच में कहीं एक पॉइंट a पर है, उस a पर उस पे लगने वाली फोर्स आपने फाइंड आउट की, उस फोर्स की वजह से वो छोटा सा डिस्टेंस मूव करी dx, a से सिर्फ b तक, और a से b तक छोटा सा डिस्टेंस dx मूव करने का छोटा सा वर्क आपने dw फाइंड आउट किया, उसमें f की वैल्यू रख दी, और फिर टोटल वर्क फाइंड आउट करने के लिए उस dw को इंटीग्रेट किया। अब आपको इंटीग्रेट करके भी दिखा देते हैं। ये w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r, और dw की वैल्यू पुट कर दी जाए g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर और साथ में dx। अब आपका इंटीग्रेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है वो यहीं पर लिख रहा हूं मैं, नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले। इंटीग्रेशन का फर्स्ट स्टेप है जो भी कांस्टेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहां पर g कैपिटल M स्मॉल m कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन के अंदर डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है और साथ में dx है, उसको आप x की पावर -2 इंटू dx लिख सकते हैं।
जब आप इस एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे तो इसकी पावर जो है वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब आपको सॉल्व करके दिखाते हैं दूसरे पेज पर, पहले यहीं पर दिखा देते हैं। चलिए, ये इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा लाइन खींच देता हूँ जिससे अलग से पता चले। सबसे पहले तो फॉर्मूला, इंटीग्रेशन के लिए एक फॉर्मूला बच्चों को सिखाया गया था। तो एक विंडो बना देता हूं मैं, ये ग्रीन कलर से विंडो बना देता हूं। यहाँ इस विंडो में मैं लिख रहा हूं वो फॉर्मूला, ये लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। इसका फॉर्मूला बच्चों को बताया गया है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये फॉर्मूला हम सेकेंड यूनिट काइनेमेटिक्स से काफी बार यूज करते आ रहे हैं। तो अब आपको दिखाते हैं वर्क डन फाइंड आउट करके। ये W एज इट इज मैंने यहां पर लिख लिया है, G कैपिटल M स्मॉल m भी लिख लिया है। इंटीग्रेशन साइन के अंदर x की पावर -2 इंटू dx है, ये -2 पावर है जो कि यहाँ पर n है, तो हम यहाँ पर उसको सॉल्व कर देंगे। x की पावर -1 अपॉन -1 आएगा, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, क्योंकि जब आप x की पावर -2 में पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी नंबर से नीचे डिवाइड करेंगे, -2 में 1 ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा और नीचे 1 भी आ जाएगा। और फिर आप ये माइनस साइन तो इस ब्रैकेट से बाहर लिख लेंगे, -G कैपिटल M स्मॉल m, और ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा x की पावर -1 को 1 अपॉन x। अभी लिमिट बाहर ही है। अब आप इस x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पुट करेंगे, W इज इक्वल टू आएगा आपके पास -G कैपिटल M स्मॉल m, ब्रैकेट में 1 बाय x की जगह पहले आप पुट करेंगे R और फिर -1 बाय इंफिनिटी। 1 बाय इंफिनिटी क्योंकि 0 होता है, वन बाय इंफिनिटी क्योंकि 0 होता है। तो अब आप यहां पर लिखते हैं, लाइन आगे कंटिन्यू कर देते हैं। अब आप इसके नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं W इज इक्वल टू -G कैपिटल M स्मॉल m। 1 बाय इंफिनिटी 0 हो जाता है तो आपका ये डिनोमिनेटर में R आ जाएगा। ये R इस पॉइंट P तक का सेंटर से, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल r, जहां पर इस स्मॉल m मास की आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। यही वर्क इस m मास की इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको GPE हम बोल रहे हैं, लेकिन इसे डिनोट करेंगे हम कैपिटल U से, और उसकी वैल्यू क्या आ गई है अब हमारे पास, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। ये जो आपकी वैल्यू आ गई है, ये इस m मास की बॉडी की इस P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि एनर्जी होने की वजह से जूल में नापी जाएगी। किसी भी टाइप की एनर्जी हो जूल में मेजर की जाती है।
अब आप जैसा कि देख रहे हैं, अगर आपको इस P पॉइंट पर इस m मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो माइनस कैपिटल G फिक्स है, m अर्थ का मास भी फिक्स है, उस बॉडी का मास यहाँ लिखना है और r उस बॉडी का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। अगर आपको अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने को कहा जाता तो अर्थ के सरफेस तक का आप सेंटर से डिस्टेंस लेते, कितना डिस्टेंस होता वो, माइनस आर की जगह वो डिस्टेंस होता कैपिटल आर। तो बस आपको माइनस आर की जगह यहाँ पर कैपिटल आर लिखना है। तो ये किसी भी बॉडी के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को याद करने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक तो माइनस साइन, एक कैपिटल जी और कैपिटल एम, ये दोनों तो फिक्स हैं वैल्यूज। कैपिटल जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ। साथ में उस बॉडी का मास लिखना है जिसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, और डिनोमिनेटर में उस पॉइंट तक का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस, ध्यान रहे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस है उस पॉइंट तक का जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो ये आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m एट पॉइंट P आ गई है। जूल में मेजर की जाएगी, स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि ये वर्क है या एनर्जी, वर्क और एनर्जी दोनों स्केलर क्वांटिटी होती है। इसी वर्क को बोल देते हैं हम, दिस वर्क डन गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इट्स GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सिंबल U कैपिटल, वैल्यू ये। डेफिनेशन आपको डिटेल में बता दी गई है क्या, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m एट अ पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, इस स्मॉल m मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये जो आप देख ही रहे हैं, स्मॉल m मास है, अर्थ का मास कैपिटल M है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, इतने जूल्स आ गई। अब आज के लिए एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाया जा रहा है, बस उस छोटे से टॉपिक से पहले आपको एक टास्क दिया जाएगा। वो टास्क क्या है ध्यान से सुन लें और उसका आंसर आपको सेंड करना है मुझे। 1 लाइन क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लें, आप एक बारी सुन लोगे तो समझ आ ही जाएगा, रिवाइंड करके भी सुन सकते हो। क्वेश्चन है, व्हाई द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी UI है, इज ऑलवेज नेगेटिव। व्हाई द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज ऑलवेज नेगेटिव। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस में क्यों आती है, माइनस क्यों होती है, अपने आप ही आया है माइनस, तो क्यों है माइनस में, इसका रीजन आपको बताना है। अब इस टॉपिक के साथ आपको एक छोटा सा टॉपिक और एक्स्ट्रा याद रखना है, वो अब आपको दिखा देते हैं। तो ये है हमारा आज का नेक्स्ट छोटा सा एक टॉपिक, जो अभी तक जो पढ़ा है आपने उसी के ऊपर डिपेंड है। टॉपिक का नाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। अभी तक आपने जो पढ़ा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, तो नाम जो चेंज हुआ है उसमें से बस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में से एनर्जी गायब हो गया, सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या था, इस m मास की बॉडी को इन्फिनिटी से आपने इस जगह तक लाया था, वो इस बॉडी की इस जगह पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, जितना वर्क आपने किया था। अब हम जो नया टॉपिक है उसे समझते हैं। यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, एनर्जी नहीं है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है देखें, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन
in bringing the body of unit mass from infinity to that point against the gravitational field. तो गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरी डेफिनेशन में सिर्फ एक फर्क है, मास m जो है उसे इन्फिनिटी से लाने में किया गया वर्क इस पॉइंट तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाता था। m मास की जगह अगर आप यूनिट मास लेकर आओगे, और यूनिट मास का मतलब कितना, 1 kg, इस यूनिट मास यानी 1 kg मास को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में किए गए वर्क को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ एक फर्क है, पोटेंशियल एनर्जी निकालते समय हम इन्फिनिटी से यहां तक किसी m मास को लाते हैं, वो m कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 50, 100, 200, लेकिन पोटेंशियल, खाली पोटेंशियल एनर्जी के बजाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक जहां पर भी निकालना है वहां तक यूनिट मास को लाते हैं। तो ये बड़ा आसान है। जब हम m मास को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाते थे तब हमें जो वर्क करना पड़ता था वो u था, यानी u ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE था, और वो कितना था, -G_M_r। अगर m मास को लाने में इतना वर्क करना पड़ता था जिसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते थे, जिसकी वैल्यू है, तो यूनिट मास को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ये सिंपल यूनिटरी मेथड से हुआ है। 10 पेंसिल अगर 20 रुपए की है तो एक पेंसिल कितनी की होगी। तो m मास को लाने में अगर इतना वर्क करना पड़ता है जिसे हम GPE बोलते हैं, तो यूनिट मास को लाने में इतना वर्क करना पड़ेगा, डिवाइड हो जाएगा, और इस चीज को हम GP बोलते हैं, खाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और इसका सिंबल U के बजाय कैपिटल V होता है। तो अब आप देयरफॉर कैपिटल V के लिए इस U में आप वैल्यू पुट कर सकते हो, -G_M_m अपॉन R, और डिनोमिनेटर में एक स्मॉल m और है। V निकालने के लिए आपने U का वैल्यू यहां से पुट कर दिया, और स्मॉल m नीचे है ही, m से m आपका कैंसिल हो गया, और करके लिख सकता हूं V की वैल्यू क्या बन गई, -G_M अपॉन R, जिसमें G तो आपको पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M अर्थ का मास है। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, सिंबल V, फॉर्मूला ये, और m मास की जगह यूनिट मास को लाना है बस। दूसरा टास्क आपका ये है आज का कि आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एनर्जी नहीं, पोटेंशियल, इसका SI यूनिट बताना है। ठीक है जी, ये यूनिट बताना है आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। इसी जानकारी से बता सकते हैं सारे बच्चे। अगर किसी को दिक्कत आए यूनिट पता करने में या पिछला टास्क करने में तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं, हम कॉल पर वो चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत आसान है, वैसे दिक्कत होगी नहीं, बस स्टिल यू कैन कॉल मी। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला क्लास आपका एस्केप वेलोसिटी के बारे में होगा, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।